दोस्तों आज है 10 जुलाई और आज से शुरू होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में तीसरा टेस्ट जो शुरू हो चुका है 3:30 बजे। अभी एक एक बराबरी पे है और अगले 5 दिनों में दोनों टीमों के पास मौका होगा अपनी बढ़त को डबल करने का। वैसे 5 दिन तो लगेंगे क्योंकि कुछ दिन पहले पिच की रिपोर्ट आई थी जिसमें हरी हरी घास थी और हरी घास में मतलब दोस्तों बॉलिंग पिच होती है और अगर बॉलिंग पिच रही तो शायद 4 दिन में ये मैच खत्म हो सकता है। अगर उन्होंने घास को पलटी पलटी कर दी तो फिर वो भैया इंग्लैंड है, खिड़की ले सकते हैं। हो सकता है ग्रीन पिच को फ्लैट कर दे वापस। अब आज मैच शुरू हुआ तो घास कट गई है तो कम से कम 4 दिन तो चलेगा मैच। अब देखते हैं क्योंकि इस बार सीरीज में इस्तेमाल हो रही गेंद और इस पिच पर फास्ट बॉलर्स बल्लेबाज पर हावी हो सकते, मगर क्या ऐसा वाकई होगा? क्योंकि इस बार तो सीरीज में इस्तेमाल हो रहे गेंदों की क्वालिटी पर भी सवाल उठ रहे दोस्तों। बिल्कुल, क्योंकि हेलो मैं हूं वेब और आप देख रहे हैं विप्सी वर्ल्ड। इंग्लैंड का लॉर्ड्स वो मैदान है जहां भारत ने 1983 में अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था दोस्तों। सौरव गांगुली की कप्तानी में फेमस नेटवेस ट्रॉफी भी हमने जीती थी। इसके अलावा 3 बार टेस्ट मैच भी यहाँ पर हमने जीता है और अब भारत को लॉर्ड्स में चौथी जीत दिलाने की तलाश में शुभमन गिल और गौतम गंभीर एक सटीक प्लानिंग 11 बनाने में जुट गए थे, जो हमें अच्छी प्लेइंग 11 मिल गई है। मगर आपकी तरफ से बेस्ट प्लेइंग 11 क्या थी ये थोड़ा सा कमेंट कर देना। क्या इक्का दुक्का चेंज हो सकते थे? जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। अब होती है बात करते हैं जिसकी क्वालिटी पर सीरीज के 2 मैचों में काफी सवाल उठाए जा चुके हैं और सबसे ज्यादा इस बात पर शुभमन गिल कह रहे हैं बिल्कुल रेस्ट नहीं लेने का है। भारतीय कप्तान ने बीते रविवार को ड्यूक गेंद की तेजी से बिगड़ती शेप की आलोचना की है और अपनी पर्सनल अचीवमेंट के बावजूद सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैच में मिली सपाट पिचों के चलन को भी नकार दिया है। गिल ने अब तक खेली गई 4 पारियों में करीब 600 रन बनाए, 585 फाइनल था, लेकिन उसका मानना है कि पिचों में बॉलर्स के लिए भी कुछ होना चाहिए। अरे तो गिल भाई, इंग्लैंड वाले तो दे रहे हैं ना हरी पिच, और कितना बॉलर फ्रेंडली पिच चाहिए आपको बताइए। बात तो सही है। बॉल पर उठाए गए सवाल पर हम और बात करते हैं क्योंकि पिछले 2 टेस्ट मैचों में हमने बार बार देखा है कि खिलाड़ियों को अंपायर के पास जाते हुए गेंदों के बिगड़ते हुए नक्शे को वो लोग चेक कराने के लिए अंपायर के पास जाते रहे। दरअसल खिलाड़ियों का कहना है कि ड्यूक बॉल्स की गुणवत्ता यानी क्वालिटी मदद नहीं कर रही है और 30 ओवर के बाद बॉल सॉफ्ट हो जाता है, जिसके टीमों को एग्रेसिव होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गिल ने कहा कि गेंदबाजों के लिए गेंद का सॉफ्ट होना बहुत मुश्किल पैदा करता है क्योंकि गेंद बहुत जल्दी खराब हो जाती है। गिल के मुताबिक ड्यूक की बॉल बहुत जल्दी नरम हो जाती है और ऐसे सिचुएशन में फील्डिंग टीम के लिए विकेट लेना मुश्किल हो जाता है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। वैसे क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट में किन 3 कंपनियों द्वारा बनाई गई गेंद इंटरनेशनल क्रिकेट में यूज होती है? कमेंट करके बताना, वरना वीडियो में आगे तो आपको बताऊंगा ही। साथ भी यही भी बताऊंगा कि गिल के बॉल की क्वालिटी पर उठाए गए सवाल पर ड्यूक बॉल की कंपनी के मालिक ने क्यों दे दी बैट तोड़ने की धमकी, ये सब वीडियो में आगे तो बताऊंगा ही। तो सुनिए, यहाँ पर बात हो रही है ड्यूक बॉल की क्वालिटी की। तो एजबेस्टन में टीम इंडिया की जीत की जितनी चर्चा हो रही है उतनी ही ड्यूक बॉल को लेकर भी बातें हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एजबेस्टन टेस्ट के बाद भारत और इंग्लैंड की टीम ने ड्यूक बॉल को लेकर शिकायत की है। दोनों ही टीम का कहना है कि गेंद से बॉलिंग की समस्या होती है क्योंकि यह बहुत जल्दी मुलायम हो जाती है। अब इस मामले में गेंद बनाने वाली कंपनी के मालिक दिलीप जी ने जवाब दिया कि इनका नाम सुनकर आपको लगता है कि ड्यूक बॉल इंडिया बनाती है, तो नहीं भैया, यह कंपनी इंग्लैंड में ही बनती है और इसे भारत के दिलीप जाजोदिया ने साल 1987 में खरीदा था। दिलीप जाजोदिया ने गिल के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर बॉल को ज्यादा हार्ड कर दिया तो बल्ला टूट जाएंगे। अब बल्ले भी यानी बैट भी पहले की तुलना में बदल गए हैं। टेस्ट क्रिकेट का नियम कहता है कि गेंद 80 ओवर के खेल में खराब होनी चाहिए। ऐसे में आप 20 ओवर के बाद आकर यह नहीं कह सकते कि गेंद जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं कर रही है। दिलीप जी ने कहा कि अगर सच में बॉल में कुछ गड़बड़ है तो उसे बदलने का ऑप्शन होना चाहिए।
मगर हाँ, गेंद का सॉफ्ट होना ऐसा सिर्फ ड्यूक बॉल के साथ नहीं है, ऐसा SG और कोकाबुरा गेंद के साथ भी होता है। इस बात की पूरी गारंटी नहीं है कि हर गेंद सही होगी, ऐसा कोई नहीं कर सकता कि ऐसा उन्होंने बोला है। देखा जाए तो ये बात भी सही है। बल्लों में भी साल दर साल कई बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह से अब पहले से ज्यादा लगते हैं, यानी गेंद को मार ज्यादा पड़ती है, जिससे बॉल जल्दी खराब होती है। वैसे तीसरे टेस्ट में ड्यूक की बॉल क्या कमाल करती है, ये देखने में मजेदार होगा, क्योंकि एक तो लॉर्ड्स में अंग्रेजों ने पिच पर खेल रखी है, और खैर ये ड्यूक बॉल नहीं है, ये नॉर्मल बॉल से खेला जा रहा है, तो स्विंग के लिए ये जानी जाती है। तो भाइयों, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि तीसरे टेस्ट में कैसे विकेटें मिलती है। मुझे पता है आप भी एक्साइटेड हैं, इसलिए टीम इंडिया को ऑल द बेस्ट जरूर बोलना कमेंट करके, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।